Hello everyone, welcome you all in Ambition, and you are watching episode 19 of Legal News and Updates series. Recently, Supreme Court ने एक केस में एक very important judgment दिया regarding the right of children, that the children have a right to protect their genetic information from DNA test. ये बच्चों के right के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर कवर हो रहा है कि हर बच्चे को राइट है कि वो अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर सकता है. ही हैज़ अ राइट टू प्रोटेक्ट देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए टेस्ट. अब इस केस का टाइटल था अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया वर्सेस अजिंक्य अरुण फिरोदिया 2023. So in there, the Supreme Court held in a judgment that children cannot be mechanically subjected to DNA tests in each and every case between warring parent as a shortcut to establish the proof of infidelity. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा केस जिसमें एक बच्चे के माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं इनफिडेलिटी को प्रूव करने के लिए कि opposite spouse has had sexual intercourse with someone other than his own spouse or not, तो इस क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए एज अ शॉर्टकट हम हर बार उस बच्चे को डीएनए टेस्ट में सब्जेक्ट करें. दिस कैन नॉट बी मैकेनिकली, चिल्ड्रन कैन नॉट बी मैकेनिकली सब्जेक्टेड टू डीएनए टेस्ट इन ईच एंड एवरी केस. कोर्ट में जो बेंच थी दैट वाज कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम एंड जस्टिस बी नागरत्ना. So the bench observed that genetic information एक personal और very intimate information होती है. It really sheds a light on a person's very essence. एक व्यक्ति की एक essence को determine करता है. So the judgment added emphasizing that a child's genetic information is a part of a fundamental right to privacy. तो इस केस में कोर्ट में जजमेंट हेल्ड हुआ. बेंच ने कहा कि चाइल्ड का जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसको प्रोटेक्ट करना वो उसके फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है, कवरिंग अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कोर्ट ने कहा कि चिल्ड्रन के पास राइट है कि वो अपनी लेजिटिमेसी का जो क्वेश्चन है वो पॉइंटलेसली हर केस में कोर्ट के सामने प्रेजेंट ना करवाएं. दे हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर सच इंफॉर्मेशन. कोर्ट ने कहा दैट दिस इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेसी. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए हर कोर्ट को जरूरी है कि किसी भी केस में पॉइंटलेसली हर बार बच्चे को एज अ मटेरियल ऑब्जेक्ट ना यूज किया जाए, बच्चों को हर बार डीएनए टेस्टिंग, फोरेंसिक टेस्टिंग इनके टूवर्ड्स ना सब्जेक्ट किया जाए, राइट. जबकि वो उस केस में उस फॉर एग्जांपल किसी भी डिवोर्स प्रोसीडिंग में इवन वो पार्टी भी नहीं होते हैं. इट इज इम्पेरेटिव, इट इज इम्पोर्टेंट that children do not become the focal point मतलब they do not become the center of interest of this battle between the spouses, right? ये जस्टिस नागरत्ना ने अपने जजमेंट में कहा. अब जस्टिस नागरत्ना ने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की भी बात की और उसको रेफर करते हुए उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड को भी रिकॉग्नाइज किया, जिसमें कहा गया है इवन बच्चों के पास भी कंट्रोल है टू हैव ओवर देयर ओन पर्सनल बाउंड्रीज, द मीन्स बाय विच दे डिफाइन हु दे आर इन रिलेशन टू द पीपल, कि वो किससे बिलोंग करते हैं, उनकी क्या पर्सनल बाउंड्रीज है, उन पे उनका कंट्रोल है. कि भाई वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता है इतना, तो इस वजह से हम उनको किसी भी तरह के इस तरीके के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डिराइव करने के लिए किसी भी तरीके के फॉरेंसिक या डीएनए टेस्ट में सब्जेक्ट कर दे. नो, जस्ट बाय वर्च्यू कि वो चिल्ड्रन है, दे कांट लूज देयर दिस इंटाइटलमेंट. उनको भी राइट है कि वो अपने पर्सनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करें, राइट. दिस ऑल्सो जस्टिस नागरत्ना रोड एंड शी टॉक्ड अबाउट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कि इस तरीके के जो टेस्ट हैं दैट अ चाइल्ड शुड नॉट बी लॉस्ट इन इट सर्च, कि भाई वी नेवर नो कि इस टेस्ट में क्या निकल के आता है. देयर विल बी अ वेरी a tornado situation, there will be a vortex situation कि बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगी उसके रिजल्ट से. So this actually leads to a psychological trauma to such a child who is subjected to such sort of DNA test. The plight of a child whose paternity and thus his legitimacy is questioned would sink into a vortex of confusion. ऐसे भारी भारी शब्द है ना, इसका सिंपल मतलब ये कह रही है जस्टिस नागरत्ना कि ये जो सिचुएशन अराइज होगी ना जिसमें बच्चे की पैटर्निटी पे क्वेश्चन है कि कौन उसके पिता है, कौन उसके पिता नहीं है, या वो जायज़ है, वो ना जायज़ है, ये बहुत ही कहते ना कि एक तबाही टाइप के लिए आएगा उस बच्चे के लाइफ में. देयर विल बी अ टोर्नेडो ऑफ कंफ्यूजन, राइट. देयर विल बी अ सरप्राइजिंग, अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड. वो जज नहीं कर पाएगा कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, नॉट नोइंग हु वंस फादर, कौन उसके रियल फादर है, कौन उसके रियल फादर नहीं. दैट विल एक्चुअली क्रिएट अ मेंटल ट्रॉमा इन अ चाइल्ड. और एक इम्पॉर्टेंट बात इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट या इस तरह के कोई और भी टेस्ट वो ना ही एक बच्चे पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालते हैं,
बल्कि एक मदर की रेपुटेशन और डिग्निटी को भी हार्म करते हैं। इसलिए उन्होंने फैमिली कोर्ट्स को डायरेक्शन दिया कि इस तरीके के डीएनए टेस्ट सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में लिया जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, कन्वीनियंट है, रिक्वायर्ड है एंड ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और उसको एज अ लास्ट रिसोर्ट ही यूज़ किया जाए। मतलब अब कोई भी हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, कोई चारा नहीं है और लास्ट ऑप्शन यही है कि भाई डीएनए टेस्ट ही कराया जाए, तभी इसमें जजमेंट आएगा। सिर्फ उसी सिचुएशन में आपको लास्ट एज अ लास्ट रिसोर्ट इस टेस्ट को यूज़ करना चाहिए या फिर रिसोर्ट करना चाहिए। ये जो जजमेंट था एक पिटीशन में दिया गया जो कि फाइल की गई थी एक आदमी के द्वारा जिसने क्वेश्चन उठाया था अपने दूसरे बच्चे की पैटर्निटी के ऊपर कि इसका रियल फादर कौन है। उसने कहा कि मेरी जो वाइफ है शी हैड बीन इन सम एडल्टरस रिलेशनशिप आउट ऑफ हर वेडिंग वेडलॉक, राइट, बिकॉज जस्ट बिकॉज कि मदर ने अपने बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट कराने से मना कर दिया, सिर्फ इस ग्राउंड पे आप कोई भी एडवर्स इन्फरेंस, कोई भी एडवर्स प्रिजम्पशंस नहीं लगाओगे। ये इस केस में कोर्ट ने कहा। और केस का टाइटल मैंने आपको बताया था, अपर्ण अजिंक्य फिरोदिया वर्सेस अजिंक्य अरुण फिरोदिया। So the crux is that the children have a right to protect their genetic information from DNA test as a part of their right to privacy under Article 21. तो ये थी हमारी आज की important legal news. This is very important for all the students if they are watching it for any preparing for any of the legal or judiciary exams. Right. So this was it. I'll be back soon with another such informative content. Till then, everyone, take care of yourself. Have a good day. Bye bye.